नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हाल ही में यूपीएससी ने 2019 का परिणाम घोषित किया है। इस साल देश की सबसे बड़ी परीक्षा में कुल 829 कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा पास की है। इन्हीं में से एक है नादिया बेग। जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में रहने वाली नादिया बेग ने यूपीएससी में 350वीं रैंक प्राप्त की है। जाहिर है आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि 829 कैंडिडेट्स में हम नादिया का जिक्र क्यों कर रहे हैं। यूपीएससी क्लियर करने के बाद नादिया ने एक वीडियो जारी किया और कहा, मेरे लिए ये यात्रा बेहद कठिन रही। बहुत सारे त्याग और कठिन परिश्रम के अलावा बहुत सारे लोगों की दुआओं के बाद ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी इस कामयाबी से बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। नादिया ने आगे कहा, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता अगर आप किसी लक्ष्य पर फोकस करते हैं और आप मेहनत करते हैं उस चीज के लिए। लेकिन यहाँ लक्ष्य कौन सा है, देश सेवा या देश विरोध? नादिया बेग के यूपीएससी क्लियर करते ही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है, अपनी राष्ट्र विरोधी सोच के साथ नादिया बेग कैसे एक आईएएस बनकर काम करेंगी? सबसे पहले आपको बता दें, ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये सवाल खड़ा किया है। क्यों किया, कैसे किया, किन आधारों पर किया? आपको बता दें, नादिया बेग पर सवाल उठाते हुए एक आर्टिकल लिखा गया है जिनमें इन सवालों का स्पष्टीकरण थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया अब एक ऐसी जगह बन गई है जहां किसी भी व्यक्ति के कारनामे छुपाए नहीं छूटते। आप क्या लिखते हो, क्या सोचते हो, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हाल ही में एक आर्टिकल था जो सोशल मीडिया के ऊपर ही लिखा गया था। उसमें ये कुछ वाक्य थे, यदि आज किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करनी हो तो उसके सोशल मीडिया हैंडल्स देखिए। जो भाषा, जो शब्द, जो शैली लिखी होती है, साफ साफ मानसिकता का पता चल जाता है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। हम बात कर रहे थे नादिया बेग की। अब इन पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगा है। एक एफबी यूजर रितेश प्रज्ञांश ने ये पोस्ट लिखी है, नादिया के कुछ पुराने ट्वीट्स साझा किए। अब जाहिर है आप नादिया को ट्विटर पर जरूर खोजेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद ही नादिया बेग ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, बल्कि उसे पूरी तरह से नया बना दिया। अलग डीपी के साथ पुराने सभी ट्वीट्स डिलीट कर दिए। लेकिन बात घूम फिर कर यही आ जाती है कि सोशल मीडिया पर कितना भी छुपा लो, बात सामने आ ही जाती है। ये कुछ ट्वीट्स हैं। देखिए, नादिया ने 370 हटने की प्रक्रिया के दौरान ये ट्वीट लिखा होगा। इसमें वो लिखती हैं, मैंने अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी है, क्या आपने की? चलो अपनी डीपी चेंज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं। और एक नक्शा है जो कश्मीर है और बिल्कुल अलग है, यानी ये नादिया साफ तौर पर कश्मीर को अलग देश देखना चाहती थी। इसके बाद ये यूपीएससी क्लियर कैंडिडेट नादिया बेग पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के एक ट्वीट को रिट्वीट भी करती हैं। जाहिर है इनका पाकिस्तान की ओर झुकाव साफ है। यहाँ एक और ट्वीट है जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नादिया बेग का पाकिस्तान प्रेम कितना है। आसिफ गफूर, जो कि पाकिस्तान आर्मी में जनरल हैं, इनके एक ट्वीट को भी नादिया ने रिट्वीट किया। इस ट्वीट में हैशटैग में लिखा है जस्टिस फॉर कश्मीर। इस वाले ट्वीट में नादिया एक ट्वीट पर कमेंट करके लिखती हैं, मोदी ने ऑलरेडी डेमोक्रेसी को किल कर दिया है। यहाँ कुछ सवाल हैं जो इसी वायरल पोस्ट पर उठाए गए हैं। 350वीं रैंक पर नादिया आईएएस नहीं बल्कि आईएफएस बनेगी, यानी फॉरेन सर्विसेज में जाने का मौका मिलेगा। सवाल यह है कि भारत की विदेश नीति और कूटनीति का क्या होगा? भारत के विदेश से संबंध कैसे होंगे? भारत में अलकायदा, आईएसआई, तालिबान, पाक से फंडिंग नहीं होगी। लेकिन बात सिर्फ फेसबुक तक ही सीमित नहीं है। ट्विटर पर भी लोगों ने नादिया के पुराने ट्वीट्स शेयर किए। प्रभात दुबे नाम के इस यूजर ने कहा, क्या हम दूसरा शाह फैजल बना रहे हैं? सिद्धार्थ मिश्रा नाम के यूजर ने भी कुछ इसी तरह ट्वीट्स शेयर करके कहा, एक बार नादिया की टाइमलाइन चेक की जाए जो कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे से भरी है। एक डेसिबल नाम के यूजर ने तो पूरा स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड किया है।
और कहा तुम कुछ ट्वीट डिलीट करना भूल गई, और इसी तरह नई आईडी बनाकर, नए फॉलोअर्स बनाकर लोगों को पागल बनाने के लिए कांग्रेचुलेशंस। हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह की मानसिकता का प्रचार यहाँ किया जा रहा है। यदि भारत में रहकर आप दुश्मन देश के पीएम को सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्या समझा जाए। हम दिन प्रतिदिन बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह जो माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले किसी भी व्यक्ति या यूपीएससी की तैयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि यूपीएससी की तैयारी करने का आपका लक्ष्य क्या है, तो उनका सीधा जवाब होता है देश की सेवा के लिए। लेकिन जब मानसिकता देश विरोधी हो तो देश का भविष्य क्या होगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।